बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर बहाड़ी इमरान तोकीर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला मलिक फ़ारूक अहमद की ज़ेर सदारत ईद उल फितर इंतजाम के हवाले से इजलास। बुरेवाला असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला मलिक फ़ारूक अहमद की ज़ेर सदारत ईद उल फितर 2025 के इंतजाम के हवाले से अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सफाई, सिक्योरिटी, ट्रैफिक, तजावीज़ात के खात्मे, पार्कों में सहूलियात और ट्रांसपोर्ट किरायों की निगरानी से मुतल्लक अमूर पर गौर किया गया। ईदगाहों और मरकजी सड़कों की सफाई और चूने से निशानदेही की जाएगी। पार्कों में रोशनी, सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जाएंगे। गैर कानूनी तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे की रोकथाम और जायद किराया वापस दिलवाने का फैसला। ईद के दिनों में नहरों और तफरीही मकामात की सख्त निगरानी होगी। तमाम अहम चौकों और दाखिली रास्तों पर खसूसी रोशनी के इंतजाम किए जाएंगे। अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर फ़ारूक अहमद ने हदायत दी है कि तमाम महकमे अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए अलर्ट रहें और शहरी भी सफाई और सुथराई, सिक्योरिटी के हवाले से ज़िले इंतजामिया से ताउन करें ताकि ईद उल फितर के अयाम को खुशगवार और पुरअमन बनाया जा सके। शामिल करते हैं हैदराबाद से दूर शेख बरक्यू शहर के एक गांव में दुख सुख के साथी टीम का आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, जिसमें दुख सुख के साथी के दोनों सरबराहान के साथ साथ बाकी सब एडमंस और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। स्पेशल शिरकत दुख सुख के साथी के लेडीज़ ग्रुप के लेडी डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लेडीज़ होकर इतना दूर हमारे साथ चली। यही तो दुख सुख की साथी की खसूसियत है कि वो अस्पताल से छुट्टी करके रोज़े भी इतना दूर चली। इस प्रोग्राम की आहर में गरीब, लाचार, बेसहारा लोगों में हमारा नहीं आपका दिया हुआ डोनेशन और राशन तकसीम किया गया, क्योंकि ये आपका है, हमारा नहीं। ये गाँव कश्मीरी पंजाबियों का है। हमने वहाँ ये प्रोग्राम करके साबित किया कि दुख सुख के साथी किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि सारे इंसानियत के लिए और पाकिस्तान के लिए है। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत तोसी प्रोग्राम बराए हफासी टीकाजात के हवाले से वैक्सीनेटर्स की माहाना कारकर्दगी के जायज़ा के लिए खसूसी इजलास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुनक़्क़द हुआ। इजलास में एडीसी अब्बास रजा नासर, सीईओ हेल्थ डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच, अस्पताल के एमएस डॉक्टर एहसानुल्लाह खान समेत दीगर हेल्थ से मुतल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने जिला में तोसीही प्रोग्राम बराए हफासी टीकाजात के हवाले से वैक्सीनेटर्स की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग में बताया कि जिला में मज़कूरा प्रोग्राम के तहत बच्चों को हफासी टीकाजात लगाने के मुकर्रर अहदाफ की 100% तकमील को यकीनी बनाया गया है। प्रोग्राम के तहत 12 मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को हफासी टीकाजात लगाए जाएंगे और तमाम इंडिकेटर्स में 100% अहदाफ हासिल किए गए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हेल्थ इंतजामिया और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा और इसे तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने हफासी टीकाजात को बच्चों की सेहत का मुहाफिज करार देते हुए इस अमर पर जोर दिया कि हेल्थ इंतजामिया हफाजी टीकाजात के मुकर्रर अहदाफ के 100% हसूल के तसलसल को यूं ही बरकरार रखे। शोबाए उर्दू थर्ज यूनिवर्सिटी बकर की पहली बाकायदा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मीटिंग। एक तारीखी पेशरफ्त बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक शोबाए उर्दू थर्ज यूनिवर्सिटी बकर में एक अहम इल्मी संगे मील अबूर किया जब इसकी पहली बाकायदा बोर्ड ऑफ स्टडी मीटिंग मुनक़्क़द हुई। इस इजलास की बाज़ाब्ता मंजूरी वाइस चांसलर थर्ज यूनिवर्सिटी बकर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार और डायरेक्टर अकेडमिक्स मोहतरमा इरम जमील ने दी, जिसके नतीजे में शोबाए उर्दू की तदरीसी, तहलीकी और इंतजामी अमूर में नई राहें खुली। इजलास की ज़ेर सदारत सदर शोबाए उर्दू प्रोफेसर सरवर अजीम कुरैशी ने की, जहां उन्होंने एक जामिया 5 निकाती एजेंडा पेश किया, जिसमें दर्ज झैल अमूर शामिल थे। BS उर्दू और MPhil उर्दू के निसाब की मंजूरी, तहकीकी मजल्ला लिसानो अदब के इज्जा की मंजूरी, MPhil उर्दू के मकालाजात के लिए मुम्तहनीन की नामजदगी और मंजूरी, शोबा उर्दू के लोगों की मंजूरी देकर दीगर तदरीसी और तहकीकी अमूर पर गौर व खोज। इस इल्मी तहकीकी नशिस्त में मुल्क के नावर जामियाती माहिरीन उर्दू के शिरकत की, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर शेर अली डेन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर ज़िशान तबस्सुल इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सकलैन सरफराज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आसफ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ कमाल सदर शोबा उर्दू गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बक्कर, प्रोफेसर डॉक्टर सईद आसम, प्रोफेसर डॉक्टर कमर अब्बास, प्रोफेसर गजाला
کشور ملک، پروفیسر عمران رمضان تھرج یونیورسٹی بکر اجلاس میں شریک تمام معزز اساتذہ نے پیش کردہ ایجنڈے کے ہر نکتے کا باریک بینی سے جائزہ لیا، اس پر سیر حاصل گفتگو کی اور متفقہ طور پر تمام نکات کی منظوری دی۔ تمام شرکاء نے صدر شعبہ اردو پروفیسر سرور عظیم قریشی اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا اور ان کی محنت لگن کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب خبر شامل کرتے صوبائی دارالحکومت لاہور سے ہمارے نمائندے مبشر مشتاق کامیانہ کی رپورٹ کے مطابق حلقہ NA 127 PP 160 UC 227 میں MNA عطا اللہ تاڑر فیڈرل منسٹر اطلاعات و نشریات کی طرف سے اپنے حلقے کے عوام کے لیے دیے گئے رمضان راشن کو میاں نعیم نائب صدر انجمن تاجران فیروز پور روڈ اور مسلم لیگ نون کے PP 160 کے نائب صدر نے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں صوبائی دارالحکومت لاہور سے، جہاں پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری دیسی کشتی فیڈریشن پاکستان کے چیئرمین ندیم پہلوان کی جانب سے مرزا شہریار بیگ اور علی سبتین کے اعزاز میں سحری کا اہتمام کیا گیا۔ ندیم پہلوان نے لاہور کے مشہور ریسٹورنٹ الیاس تنبا کڑاہی گلشن راوی میں سحری کا انتظام کیا تھا۔ الیاس تنبا کڑاہی گلشن راوی پہنچنے پر محمد پرویز کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری اور دیسی کشتی فیڈریشن پاکستان ندیم پہلوان اور دیگر مہمانوں کا پھولوں کے گلدستے پیش کر کے اور پھولوں کے ہار پہنا کر شاندار استقبال کیا گیا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی رپورٹ کے مطابق پہاڑی تھانہ دانیوال پولیس مقابلہ 2 ملزمان زخمی، ملزمان کی شناخت علی رضا سکنا چیچا وطنی اور زاہد حسین اور ٹھیکیدار سکنا 16 WB سے ہوئی۔ ملزمان قتل، ڈکیتی اور رابری کے مختلف سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھے۔ زخمی ملزم زاہد حسین اور ٹھیکیدار تھانہ ماچیوال اور صدر بہاڑی کے 2 مقدمات میں اشتہاری بھی ہے۔ 2 موٹر سائیکل پر سوار 4 کس نامعلوم مشکوک افراد کو ناکہ بندی پوائنٹ شیر آباد ڈیفنس ویو گیٹ کے سامنے رکنے کا اشارہ کیا۔ ملزمان نے رکنے کی بجائے پولیس پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ پولیس نے آڑ لے کر حق حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ بھی کی۔ فائرنگ کے دوران 2 ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ 2 ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے زخمی ساتھیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ موقع سے موٹر سائیکل جبکہ 2 پسٹل بھی قبضے میں پولیس نے لے لیے ہیں۔ فرار ہونے والے 2 ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے تحریک جاری ہے۔ SHO تھانہ دانیوال رائے ساجد نے زخمی ملزمان کو برائے علاج معالجہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ سے کامران سراری کی رپورٹ سے SHO تھانہ کوٹلی لوہارا عدیل شہباز نے کہا کہ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ کوٹلی لوہارا میں جرائم پیشہ افراد کے ناپائق عزائم کو خواب میں ملانے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ شہروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مجرمان اشتہاریوں کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد ہونے کی صورت میں پولیس ہیلپ لائن 15 پر اطلاع دیں۔ عدیل شہباز نے مزید کہا کہ عید الفطر سے قبل جاری کریک ڈاؤن کے تحت ہونے والی کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کریک ڈاؤن کو مزید تیز کرنے والی ہوائی فائرنگ، غیر قانونی اسلحہ اسمگلنگ، اسلحہ نمائش میں ملوث عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حالیہ کارروائیوں کی بدولت علاقہ میں تحفظ کا احساس مزید تقویت پائے گا، جبکہ سماعت دشمن سرگرمیوں میں ملوث عناصر کو بھی اپنے مذموم مقاصد میں ناکام بنایا جا سکے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریٹائرڈ امپلائیز یوسف، جنہوں نے اسٹیٹ بینک میں اپنی 25 سالہ خدمات سر انجام دیں، انہوں نے کہا کہ میں موجودہ حکومت، موجودہ مینجمنٹ، گورنر اسٹیٹ بینک، ڈپٹی گورنر، MD، چیف مینیجر، تمام افسران بالا کا شکر گزار ہوں۔ موجودہ یونین ڈیموکریٹک ورکرز فیڈریشن پول نگر، جن کا میں سابقہ کونسلر بھی ہوں، میری آج بھی اپنی یونین کے لیے نیک تمنائیں اور خواہشات رکھتا ہوں۔ معروف سیاسی سماجی رہنما لیاقت علی شاہی، صدر ڈیموکریٹک ورکرز فیڈریشن شفقت اللہ وڑائچ، عامر خان، چیف سپورٹر خشمت منیر اور یونین کے تمام ممبران کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میرے دیرینہ مطالبے کو نہ صرف سنا بلکہ ترجیحی بنیاد پر اسے حل کیا۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خصوصی طور پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، اسٹیٹ بینک آف پاکستان پائندہ باد۔ لیاقت پور TB کے عالمی دن کے حوالے سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیاقت پور میں آگاہی واک۔ آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی اس رپورٹ سے۔ TB کے عالمی دن کے حوالے سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیاقت پور میں آگاہی واک میں ڈاکٹرز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ TB قابل علاج مرض ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مسلسل 2 ہفتے بلغمی، کھانسی، بخار رہے، وزن اور بھوک میں کمی محسوس ہو تو سرکاری اسپتال میں مفت ٹیسٹ کروا کر 6 ماہ کا علاج شروع کرایا جانا چاہیے۔ اس دوران وہاں موجود لوگوں کو اس بیماری بارے معلومات فراہم کی گئی۔ واک میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اسامہ معین، ڈپٹی MS ڈاکٹر شاہد اقبال، ڈاکٹر عاطف نواز خان چانڈیا، ڈاکٹر زین العابدین، ڈاکٹر وسیم اکرم، ڈاکٹر یاسر اسلم اور ڈاکٹر میاں محمد عرفان بھی شریک تھے۔
اب رخ کرتے ہیں شہر قائد کا، جہاں پر الوطن ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے غریب اور مستحق افراد میں خدمت خلق کے سفر کے عمل کو یقینی بناتے ہوئے ڈور ٹو ڈور راشن کی تقسیم کا عمل جاری۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر سے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ خدمت خلق کی بات کریں تو یہ الوطن فاؤنڈیشن کی جانب سے آج ایک بڑا بہترین اقدام کیا گیا ہے۔ ڈور ٹو ڈور لوگوں کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس ٹائم محلہ کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا سر، آج یہاں پر جو اقدام کیا گیا ہے غریب و مستحق افراد کے لیے، تو اس حوالے سے آج آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی دفعہ ہے ماشاءاللہ الوطن فاؤنڈیشن کی طرف سے میڈم صاحبہ جو ہے گھروں میں آ کے کیا نام ہے راشن تقسیم کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ محلہ موریا کوٹ کی طرف سے پہلی بات یہ کہ ہم میڈم کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایسا پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں آ کے راشن تقسیم کر رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ علاقہ کی طرف سے، خاص کر کے علاقہ موریا کوٹ محلہ کمیٹی کی طرف سے جو ہے میڈم صاحبہ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بہت جو ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ ہوا۔ اچھا سر، آج الوطن فاؤنڈیشن کی جو بانی ہے یہاں پر آئی ہوئی، اور آپ اس علاقے کے جو مسائل ہیں بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ یہاں پر لوگوں کا آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہاں پر جو درینہ مسائل ہیں غریب و مستحق افراد کے لیے وہ کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کے خاص کر کے میں اس گلی کے بھی بہت سے بیوہ عورتیں ہیں اور غریب ہیں، اور اس علاقے میں بیوہ عورتیں بہت زیادہ ہیں اور غریب بھی ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ تو تھوڑا بہت ہوا ہے، ہم میڈم صاحبہ سے امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے انشاءاللہ راشن کے حوالے سے جو ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تعاون کی درخواست کرتے ہیں۔ جی بالکل، الوطن فاؤنڈیشن کی بانی میڈم نازیہ اشرف صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اچھا میڈم، جس طریقے سے آپ یہاں پر پہنچیے، کس طریقے سے اس جگہ کا تعین آپ نے کیا، اور آپ غریب و مستحق افراد کو یہاں پر راشن تقسیم کرنے کے لیے پہنچی، اور یہاں پر مسائل دیکھتے ہوئے آگے آپ کا کیا اقدامات کرنے کے ارادے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، تو میں نے میری ٹیم نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا کہ میں خود جاؤں گی وہاں پہ اور جا کے سارا جائزہ لوں گی، اور میں نے یہاں پہ جائزہ لیا ہے، ڈور ٹو ڈور ہم نے راشن دیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ کہ میں اس علاقے میں اپنا آفس بھی کھولوں گی، اور پورے اقدامات جو ہماری الوطن ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، وہ جو بھی اقدامات ہوں گے ان بچوں کے لیے تعلیم کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، اور بیوٹیشن کے کورس کے حوالے سے، اور کوئی بھی ایسے روزگار بہن بھائی ہیں ہمارے جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو روزگار نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم یہ روزگار ان کو کروائیں گے۔ جی بالکل، الوطن فاؤنڈیشن کی بانی اون نیوز کے پلیٹ فارم سے خدمت خلق کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز کراچی۔ کراچی ملیر سے اون نیوز کی رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق ملیر گلشن حدید میزان بینک کے قریب موٹر سائیکلوں پر سوار 3 مسلح افراد نے کار میں سوار شہریوں سے 18 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ درآمدات کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے 2 شہریوں کو زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ زخمی کو عیدی ایمبولینس کے ذریعے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا۔ شناخت اسد شاہ غلام مصطفیٰ ابڑو۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی اس رپورٹ سے۔ لیاقت پور گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کچی منڈی لیاقت پور میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی کوآرڈینیٹر MNA منیر خان ڈاہر، جبکہ مہمان اعزاز چیف ایگزیکٹو آفیسر محکمہ تعلیم رحیم یار خان، ملک عامر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری رحیم یار خان، میاں وسیم محبوب، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لیاقت پور عبدالرزاق خان لانگا، سابق کونسلر سجاد خان بلوچ، طارق محمود شاد، راشد خان بلوچ اور سینئر صحافی وفا سلیم تسکین تھے۔ مہمانوں نے پوزیشن ہولڈر طلبہ میں انعامات تقسیم کیے، جبکہ کوآرڈینیٹر MNA منیر خان ڈاہر، چیف ایگزیکٹو آفیسر محکمہ تعلیم رحیم یار خان، ملک عامر، پرنسپل اسکول جواد عزیز نے تقریب سے اظہار خیال بھی کیا۔ جملہ افسران اور کمیٹی نے اسکول حاضہ کی پروگریس اور بہترین کارکردگی پر حوصلہ افزائی کی اور مزید گرانٹس کی نوید بھی سنائی۔
वज़ीर बराए सनअत व तिजारत जाम कमाल ने 14 मार्च 2025 को ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत का एक अहम दौरा किया। इस दौरे का बुनियादी मकसद पाकिस्तान और ओमान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और नए इक़्तिसादी मौक़े तलाश करना और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना था। वज़ीर जाम कमाल ने JW होटल में ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदों के साथ अहम मीटिंग हुई, जिसमें तिजारती रुकावटों को दूर करने, नए कारोबारी माहदों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के सफ़ीर ओमान सैयद सफ्तर बुखारी ने भी इस मीटिंग में शिरकत की और दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपनी खिदमात पेश की। उन्होंने पाकिस्तानी बरादरी के मफादात को फ़रोग़ देने के लिए अपनी कोशिशों पर रोशनी डाली। मरूफ समाजी कारकुन और मकसूम बेबी फाउंडेशन इंटरनेशनल के बानी मोहम्मद महबूब राजपूत ने भी इस तकरीब में शिरकत की। सफ़ीर सैयद सफ्तर बुखारी ने महबूब राजपूत की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि महबूब राजपूत और मकसूम बेबी फाउंडेशन इंटरनेशनल ने ओमान में पाकिस्तानी बरादरी के मफादात को फ़रोग़ देने और दोनों ममालिक के दरमियान समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इनकी कोशिशें काबिले तारीफ़ हैं। मीटिंग में पाकिस्तानी बरादरी के दीगर नुमाया अरकान बशमूल सैयद ज़ुहैब शाह, मोहम्मद अली और मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर जाम कमाल खान ने पाकिस्तान में खुसूसन तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया। ओमान चैम्बर के नुमाइंदों ने भी पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया। वज़ीर जाम कमाल ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और ओमान के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। जद्दा शरका ज़हरा अल वफ़ा अरबिया अल सियाना अल सियारात के जनरल मैनेजर और एक मरूफ बिजनेसमैन अकील अराइन की जानिब से जद्दा के मकामी रेस्टोरेंट में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जद्दा और रियाज ब्रांच के एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और इम्तियाजी काबिलियत दिखाने वाले एम्प्लॉयज़ को एजाज़ी शील्ड और बोनस से नवाजा गया और सब मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ तमाम सहर का इंतजाम भी किया गया। जद्दा कौंसलेट से कौंसलर जनरल खालिद मजीद की नुमाइंदगी करते हुए वेलफेयर कौंसल अब्दुल रऊफ मियो ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस खूबसूरत तकरीब में जद्दा कौंसलेट के अफसरान, पाक कम्यूनिटी, तमाम मुकातबे फ़िक्र के सरकर्दा अफराद, सऊदी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। खुसूसी तौर पर बरतानिया से चौधरी नज़ाकत अली गुज्जर, मक्का मुकरमा से चौधरी अरशद अरसलान सनी और खाशिम अली शरीक हुए। पाक कम्यूनिटी जद्दा से चौधरी अमजद अली गुज्जर, मलक बाबर अकरम अवान, चौधरी अंजम वड़ाइच, अली खुर्शीद मलक जवेद अवान, यासर गोंदल, चौधरी हैदर गुज्जर, चौधरी इफ्तिखार चीमा और लातदाद दीगर हजरात शरीक हुए। कंपनी के जनरल मैनेजर अकील अराइन ने कंपनी के बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों की हौसला अफजाई की और इत्मीनान का इजहार किया। मेहमान ख़ुसूसी वेलफेयर कौंसल अब्दुल रऊफ मियो के साथ मिलकर बेहतरीन एम्प्लॉयज़ को शील्ड, तारीफी इसनाद और बोनस सर्टिफिकेट से नवाजा। मेहमान ख़ुसूसी अब्दुल रऊफ मियो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज की इस खूबसूरत तकरीब में एम्प्लॉयज़ की शानदार अंदाज में हौसला अफजाई देख कर खुशी हो रही है। बेहतरीन कारकर्दगी पर बेहतर सिला मिलने पर एम्प्लॉय खुशी से काम सर अंजाम देता है। दुआ है कि अकील अराइन और उनकी कंपनी को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इस मौका पर तमाम एम्प्लॉयज़ बेहद खुश व खुर्रम दिखाई दिए। कंपनी के जनरल मैनेजर अकील अराइन ने अपने सब एम्प्लॉय को हज तहसीन पेश किया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी नजम से और सासू से बेस्ट स्टैंडर्ड में मंजूर शुदा है, जो कि हमारे लिए एक बड़ा एहसास है। इसके अलावा पिछले 3 साल से हमारी कंपनी को जद्दा और रियाज में बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर बहुत सारे तारीफी सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। उन्होंने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ां सब मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ तआम व सहरी से तवाज़िया की गई। दरियाए सिंध से निकाले जाने वाले मतनाज़ा नहरों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की कॉल पर ज़िला मरीर की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज ज़िले सदर जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में मलीर प्रेस क्लब पर किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, कौंसलर कारकुनान ने शिरकत की और दरियाए सिंध से पानी चोरी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मज़ीद कराची से देखते हैं जुम्मन पताफी की ये रिपोर्ट। दरियाए सिंध से निकाले जाने वाले मुतनज़ा नहरों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की कॉल पर जिला मलीर की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज जिले सदर व जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में मलीर प्रेस क्लब पर किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, काउंसलर व कारकुनान ने शिरकत की और दरियाए सिंध से पानी चोरी करने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि के अभी नहीं है, प्रेसिडेंट पूरे मुल्क के होते हैं और उसने वो भी यही कह रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए ये जो ये है, तो हम कहते हैं कि कैनाल्स हमें नहीं चाहिए और कैनाल्स के अंदर एक एक जो बच्चा है हमारा सिंध का वो चाह रहा है कि कैनाल्स नहीं चाहिए, क्योंकि 91 जो अकार्ड बनाया गया उसमें भी हमसे धोखा किया गया। 91 अकार्ड के तहत जो हमें पानी मिलना था वो पानी भी हमें नहीं मिला और आज सिंधु दरिया सूखा हुआ है। 25 दिन हो गए हैं कि सिंधु दरिया के अंदर पानी नहीं है, तो आगे अगर कैनाल्स बनेंगे तो कैसे पानी मिलेगा उसकी क्या बताओ। जहाँ कैनाल्स बन रहे हैं ये सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लेकर वहाँ कैनाल्स के ऊपर पहुंचेंगे और हम वो कैनाल
बनाने नहीं देंगे। एहतजाज हम ये एहतजाज को हम जब बजट आएगा तो उसमें नहीं, हम आज ही एहतजाज कर रहे हैं, आज ही हमारे एमएलए एहतजाज कर रहे हैं, आज ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एहतजाज किया है। वो कह रहा है, हर जगह कह रहा है कि हमें कैनाल नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की का ये आज हुक्म के तहत पूरे सिंध के अंदर ये एहतजाज किए जा रहे हैं, खाली मलीर के अंदर नहीं। थैंक यू। हमने देखा है कि सिंध भर में ये एहतजाज हो रहे हैं क्योंकि सिंध की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जो है ना ऐवानों में भेजा है और पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है और हमेशा सिंध के हुकूक पे पीपल्स पार्टी ने कोई समझौता नहीं किया है और पीपल्स पार्टी के कारकुन और सिंध की आवाम भी चाहती है कि एक बंजर जमीन को आबाद करने के लिए एक आबाद जमीन का सौदा नामंजूर, ये हो ही नहीं सकता है। और आपने देखा ये एहतजाज पूरे सिंध भर में जो है ना आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रहा है। तो ये एक वाज़ेह मैसेज है कि हम अर्गिज इस तरह के मंसूबे न माजी में हमने बनाने दिए हैं और ना ही हम हाल में बनाने देंगे। पूरी सिंध में एहतजाज हो रहा है और इस एहतजाज का मतलब मुझसे निकालने की एक तजवीज़ है, इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से मुखालफत कर रहा है। आज पूरी सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर पाकिस्तान जमहूरी अंदाज में निकल के अपने राय दे रहा है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा है कि इन कैनालों की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इन कैनालों का निकालने का मतलब है कि सिंध को सुखा दे और ये सिंध के साथ गद्दारी हो। खड़ा है और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम को शेखुपुरा शहरी मोहम्मद कामरान की बहन के साथ प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए का फ्रॉड, शहरी काला हुकाम के आगे दखाइयां, फौरी नोटिस लेने की अपील। आखिर कब तक शरीफ गरीब लोग कब्जा माफिया के हाथों लुटते रहेंगे? कानून खरगोश की नींद सोने में मसरूफ। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी मोहम्मद कामरान जो कि महला गुलिस्तान शेखुपुरा का रहायशी है। मोहम्मद कामरान एक नहायत शरीफ इंसान है जो कि सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके मुलजमान रोमान रिजवी, मोहम्मद रजा और मोहम्मद आमिर से डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा सोसाइटी में 7 मरले का एक अदद प्लाट किस्तों पर खरीदा था, जबकि प्लाट की रकम 33 लाख मुलजमान को अदा कर दिया था। जबकि प्लाट के कब्जे का वक्त आया तो मुलजमान रोमान रिजवी, मोहम्मद रजा और मोहम्मद आमिर प्लाट का कब्जा देने पर टाल मटोल करने लगे और जिस प्लाट की रकम तय हुई थी उसकी जगह हुई और कॉलोनी की पिछली साइड पर प्लाट देने का कहकर जुल्म ज्यादती करने लगे। मोहम्मद कामरान के साथ फ्रॉड किया गया। जब मुद्दई मोहम्मद कामरान ने कहा कि वो प्लाट नहीं है, जब आपने देखा कि रकम 33 लाख थी, हमें हमारी रकम 33 लाख वापस की जाए। लिहाजा मुलजमान ने मोहम्मद कामरान को उसकी रकम वापस देने से इनकार कर दिया और धमकियां देते हुए कहने लगे कि जो करना है कर लो, हम किसी से नहीं डरते। शहरी मोहम्मद कामरान का वज़ीर आला पंजाब वज़ीर कानून DPO शेखुपुरा से अपील है कि मुलजमान रोमान रिजवी, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद रजा से हमारी रकम 33 लाख रुपए वापस दिलवाई जाए और ऐसे फ्रॉड याफ्ता अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और कड़ी सजा दी जाए। कराची मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की काल पर दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी मलीर के ज़िले सदर MPA राजा अब्दुल रज़ाक बलोच और मुंतब नुमाइंदों की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के क्राइम रिपोर्टर हफीज़ रहमान सियाल के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली, मामले खसूसी मोहम्मद सलीम बलोच, मामले खसूसी ईमानुल्लाह मसूद, MPA मोहम्मद साजिद जोकियो, ज़िले जनरल सेक्रेटरी इमदाद जोकियो, इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, मलीर टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच, शाहजहां खान, आगा तारक पठान, दाद करीम बलोच, हाजी अली अहमद जोकियो, अख्तर आराफानी समेत पार्टी रहनुमाओं यूसी चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों समेत बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की और दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि आज पीपल्स पार्टी सिंध की काल पर सिंध भर में ज़िले हेडक्वार्टर पर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। दरिया सिंध पर नहरें निकालना अब सिंध के अवाम के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला बन चुका है, जिसे हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक साजिश के तहत चोलिस्तान को आबाद करने के लिए सिंध को बंजर बनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को हम बताना चाहते हैं कि सिंध की आवाम कभी भी सिंध के खिलाफ होने वाली साजिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे। इनका कहना है कि आज के इस एहतजाज के तवस्सल से हम बताना चाहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध के ऊपर कोई समझौता नहीं किया और ना ही करेंगे। हम पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर आज एहतजाज कर रहे हैं, जो कि हमारा बुनियादी भी हक है। अगर पार्टी क़यादत ने नहरों के मामले पर खामोशी अख्तियार की तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें सिखाया है कि क़यादत के आगे एहतजाज करें और हम इस पर अमल करेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि सिंध के लोग पहले ही पानी की किल्लत की वजह से परेशान हैं।
23 मार्च का दिन मुल्की तहलीक के तहयल से शुरू होकर मुल्की सालमियत के हलफ पर ख़त्म होता है। इसी तरह फर्रुखाबाद पेट्रोलिंग पुलिस चौकी पर केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी अमन कमेटी बराए मज़ाहब हम आहंगी की चेयरपर्सन डिवीजन लाहौर मोहतरमा बुशरा हाशमी, सीनियर सहाफ़ी सैयद तकी रज़ा शाह बुखारी, मुजाहिद अली, उमर फ़ारूक, जबकि इनके हमरा पेट्रोलिंग पुलिस चौकी इंचार्ज अब्बास अली, ASI इमरान ने 23 मार्च के हवाले से केक काटा। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ फ़हीम की ये रिपोर्ट। हम फर्रुखाबाद आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा पुलिस ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है, हमारे फूलों के साथ वेलकम किया है, और मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को आगे निकलने दे। एक दिन हम स्पोर्ट्स में आके पाकिस्तान के लिए हज़ारों मेडल लेके आए। आपकी एज क्या है? मैं 9 इयर्स की हूँ, 10 में लग गई हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, एक छोटी सी बच्ची राबिया हाशमी जिनसे हमने बात की और जिनका बोलने का अंदाज़ इतना अच्छा था, उन्होंने कहा कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, ब्यूटी आर्टिस्ट भी हूँ, मैं कराटे भी सीख रही हूँ, नात खान भी है और ये शेर व शायरी भी करती है। इतने हुनर अगर ये छोटी बच्ची रख सकती है, बस इसके पीछे इसकी वालदा की सपोर्ट है। इसका ये कहना है कि हर बच्ची अपनी मामा के साथ एक अच्छी दोस्ती बनाए और वालदा को भी यही चाहिए कि बच्चियों को सपोर्ट करे ताकि वो आगे निकल के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। कैमरामैन उमर फारूक के साथ C52 न्यूज़ मोहम्मद जुहैब शहजाद सराफ, फर्रुखाबाद। मत करना बहुत बेकार जाती है, ज़माना जीत जाता है, मोहब्बत हार जाती है। हमारा तज़किरा छोड़ो, हम ऐसे लोग हैं जिनको, हमारा तज़किरा छोड़ो, हम ऐसे लोग हैं जिनको नफरत कुछ नहीं कहती, मोहब्बत मार जाती है। इंचार्ज पेट्रोलिंग फर्रुखाबाद और मैं मैडम बुशरा हाशमी साहबा का तहे दिल से मशहूर हूँ कि इन्होंने अपना जो कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि ये अमन कमेटी लाहौर की चेयरपर्सन है, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन फॉर ह्यूमन राइट्स। ये प्लीज़ मैडम आप करें कटाई प्लीज़ 23 मार्च के हवाले से जी पढ़ो। मिट्टी के तावीज बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, मेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं कि शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। अच्छा, मैं रिपोर्ट गुलाम यासीन राही, चीफ रिपोर्टर ऑन न्यूज़ डेरा गाजी खान। पुलिस थाना सदर की मौसर कार्रवाइयाँ रवा माह 2 सरगर्म गैंग गिरफ्तार। थाना सदर पुलिस ने मुजम्मल वडानी गैंग और काशिफ वडानी गैंग के 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से 3 लाख रुपए नकदी, 6 मोटरसाइकिल, 6 किलो 401 क्लाशनकोफ और 8 पिस्टल बरामद। इश्तारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना सदर पुलिस ने 18 A कैटेगरी और 40 B कैटेगरी की इश्तारी गिरफ्तार की है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी, मुखबर नेटवर्क और पेशा वाराना महारत का इस्तेमाल करते हुए कामयाब कार्रवाइयाँ की। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली की DSP सिटी इरफान अकबर, SHO सदर जाफर हबीब और उनकी टीम को शाबाश। DPO का कहना है कि डेरा गाजी खान पुलिस की अवलीन तरजीह अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। जराइम के खात्मे के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाई जा रहे हैं। DSP सिटी सर्कल इरफान अकबर ने मीडिया टॉक की और रिकवरी शुदा मोटरसाइकिल की चाबियां असल मालकान के हवाले की। वहां पर मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही ने लाइव कवरेज की। DSP सिटी सर्कल इरफान अकबर की मीडिया टॉक ऑन न्यूज़ की स्क्रीन पर देखिए। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान पुलिस थाना दरख्वास्त जमाल की कार्रवाई। मरकजी मुलजिम को फ़ायदा पहुँचाने वाले मुद्दई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना दरख्वास्त जमाल पुलिस ने जनाबिल जबर के मुकदमे में मरकजी मुलजिम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करने वाले मुद्दई के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई ने मरकजी मुलजिम के हक़ में राजीनामा और बयान खल्फी जमा करवा कर अपने इब्तदाई बयानात से इनहराफ किया, जो कि एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने शवाहद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुद्दई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सैयद अली DPO डेरा गाजी खान ने कहा कि संगीन जराइम में इंसाफ की राह में रुकावट डालने, राजीनामे या धोखाधड़ी के जरिए मुलजमान को फ़ायदा पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। किसी भी कीमत पर कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा।
कराची से हम खबर शामिल करते हैं। अवाम का मीडिया से अपील, फौरी तौर पर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और चीफ सेक्रेटरी सिंध से गुजारिश है। डिस्ट्रिक्ट मलिर कराची के करप्ट ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीम ओडो और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मलिर जहांगीर शाह जल्द से जल्द मलिर ट्रांसफ़र और सस्पेंड करके रोड कर दिया जाए। मलिर डिस्ट्रिक्ट को करप्ट ऑफिसर से बचाया जाए।